गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 1 में मैं हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन दिया था और आपको मैं उसका रूल्स बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में का एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में आप पहले ध्यान से देखिएगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मान लीजिए कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर दो है तो माय डियर हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा sp। ठीक है, अगर ये 3 होगा हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा sp2, अगर ये 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, या इसी में हम लोग dsp2 भी कहते हैं। तो हम बताएंगे कैसे होता है। तो 5 होगा तो sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो sp3d2 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो sp3d3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। गणित हम समझते हैं कि आप लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ गए होंगे। sp, sp2, sp3 और dsp2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, और sp3d, sp3d2, sp3d3। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑर्बिटल f भाग नहीं लेता है, इसलिए क्योंकि वह खुद का शेप डेवलप नहीं कर पाता है तो इसके साथ मिलकर हाइब्रिडाइज कर नहीं सकता, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन उसका शेप और ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड कहता है कि चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, माय डियर ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन कहता है लॉन पेयर क्या है, तो कहता है कि बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वह लॉन पेयर कहलाते हैं। एकदम देखिए आपके भाषा में लिख दिया हूं। कहता है कि लॉन पेयर क्या है, तो बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वह लॉन पेयर कहलाते हैं। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटाए, आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखना होगा। कहता है कि जैसे हम ले लें फर्स्ट एग्जांपल BCl2 का। अभी हम बताए थे कि जब भी होगा तो सेंट्रल एटम का होगा। तो देखिए, तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। सिग्मा बॉन्ड 2, लॉन पेयर 0। सेंट्रल एटम में कोई लॉन पेयर नहीं, इसलिए लॉन पेयर नहीं है क्योंकि बेरिलियम का 2 ही इलेक्ट्रॉन है और दोनों शेयर कर गया, इसलिए माय डियर 2 हो गया, यानी हाइब्रिडेशन हो गया sp। आपको मैं बताया था। दूसरा देखिए, अब देख लीजिए, जैसे हम कहेंगे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, इसका भी देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3+, इनके भी कोई लॉन पेयर नहीं है, 3 है, यानी sp2 हो गया। 3 में देखिए CH4 है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चारों शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब आइए, तो यहाँ पर हो गया बाबू हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4 + 0 = 4, यानी sp3। अनदर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल में देख लीजिए, H2O ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 भाग लिया और 2 पेयर बच गया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी अब यहाँ देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, तो हो गया 4, यानी ये भी हो गया sp3। क्लियर है? 5th में देखिए, सपोज PCl5 लेते हैं, फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तुम्हारा 5 + नो लॉन पेयर,
5 माने sp3d हो गया। सिमिलरली 6 एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है SF6, तो सल्फर का 6 हो गया, फ्लोरीन देखिए यहाँ पर अटैच है, इसके साथ शेयर कर रहा है, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तुम्हारा 6 + 0 मतलब 6 माने sp3d2। अनदर 7th एग्जाम्पल हम ले रहे IF7, तो IF7 में भी देख सकते हैं, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें शेयर कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो 3 3 6 1 7, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तुम्हारा 7 + 0 = 7 यानी sp3d3। तो हमने देखा सभी का एग्जाम्पल हम एक एक दे दिया, यहाँ देखिए sp हुआ, यहाँ sp2 हुआ, sp3 हुआ, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि आपका एग्जाम्पल्स मैं क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे बच्चियाँ, कि अब हम फाइंड कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हम स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे, है ना। देखिएगा, सपोज हम BCl2 ले लिया, तो माय डियर सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि 2 का जो होता है 2p0। अब p में 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल k सेल है, l सेल है, l में 2s भी होता है और 2p भी होता है। तो चलिए इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी बात जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा यानी जितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा माय डियर, उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। बात को समझिएगा, यानी दोनों सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को जोड़ देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यस। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिएगा यहाँ तो कोई लॉन पेयर नहीं है, सॉरी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन ये जंप करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना माय डियर, ये चला आया। अब देखिए इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को हो गया 2, इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑर्बिटल हो गया यानी sp हो गया। क्लियर है। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे CH4 है, ध्यान रखिएगा। अब सेंट्रल एटम C है, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। क्लियर है। अब यहाँ 2d नहीं होता इसलिए 2d हमने नहीं लिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड स्टेट है माय डियर, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन है कितना 2 माय डियर, एक बॉक्स खाली है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल कहता है कि ये कंप्लीट हाफ फील्ड नहीं हुआ, ऑर्बिटल स्टेबल तभी होता है जब कंप्लीट हाफ फील्ड होता है या कंप्लीट फुल फील्ड होता है। अब इसको ये भी अपना एक्साइटेड को बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर 4। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की कोवैलेंसी 2 और 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल कितना हुआ 4, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 4 हुआ। इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। एक छोटा उदाहरण और देख सकते हैं आप, BH3 देख लीजिए, यानी बोरोन ट्राइहाइड्राइड। बोरोन सेंट्रल एटम है, 1s2 2s2 2p1। क्लियर है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको हम क्लॉक एंटी क्लॉक में बैठा रहे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये ग्राउंड स्टेट हुआ। अब इसको हम एक्साइटेड ले रहे हैं, यहाँ देखिए एक रहेगा, यहाँ पर चला जाएगा जंप करके। देखिए ये हो गया एक्साइटेड स्टेट,
यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, सॉरी 1 2 3 4, सॉरी 3 ही 2 ही होगा, 1 2 3 हो गया, क्योंकि देखिए एक था ना यहाँ पर, एक जंप करके चला गया। अब यहाँ भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो गया sp2, क्लियर है। या हम यहाँ पर BF3 भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कि हमको मतलब सेंट्रल एटम से। तो माय डियर आप समझ सकते हैं, यानी क्लियर हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। तो हम समझते हैं कि आज हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 में इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पार्ट 3 अगले दिन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बिहारी सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ताकि मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, पढ़ाने का जो स्टाइल है, ये सब लोग लाभ उठा सके और अच्छे से केमिस्ट्री सीख सके। धन्यवाद, थैंक यू।